Hello everyone, welcome back to a new video. My name is Adil Sami and I am the CEO and the founder of Fortune Group and we are based in Istanbul, Turkey. आप सब लोगों के लिए बड़ी हैरानगी की खबर होगी कि लास्ट एक साल में या कुछ चंद महीनों में टर्की से 2 लाख से ज़्यादा लोग चले गए यहाँ से। और लोग यहाँ से इस वक्त जिस हिसाब से जा रहे हैं वो बड़ा शॉकिंग है। अगर एक साल में देखा जाए तो तकरीबन 1 मिलियन 1.3 मिलियन तक लोग यहाँ पर आए और उसका अगर निकाला जाए तो 20% लोगों ने टर्की छोड़ दिया और बहुत रैपिडली लोग टर्की छोड़ रहे हैं। इसकी कुछ चंद वजूहात हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं और फिर जाके आगे हम बात करते हैं कि टर्की आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए इट कैन बी डिफरेंट। पहली चीज़, अनसर्टेनिटी बहुत है। ठीक है, हमारे अपने मुल्कों में भी बड़ी अनसर्टेनिटी है, मगर यहाँ पे उस तरह की माली माशी अनसर्टेनिटी नहीं है। यहाँ पे अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर है। लोग ख्वाब देखकर आए थे यहाँ पे कि जी अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे, यहाँ से यूरोप जाएंगे, वो यूरोपियन ड्रीम लेकर आए थे, मगर उनको बेसिक ही नेसेसिटी उनकी पूरी नहीं हुई। वो क्या है? वो रेजिडेंस परमिट है, कार्ड है, जो रहने की इजाज़त है वही नहीं मिल पा रही लोगों को। यहाँ तक के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं मिल पा रही, उनके लिए उन्होंने वबाले जान बना दी, सब मसला बना दिया है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह कर रही है? रात को सोते हैं कुछ पॉलिसी होती है, सोकर उठते हैं कुछ पॉलिसी होती है, जुम्मे की रात को कुछ पॉलिसी होती है, पीर की सुबह को कुछ पॉलिसी होती है, कुछ नहीं पता हो क्या रहा है यहाँ पे। और इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, देखें, हर किसी को अपनी अपनी दुकान की फिक्र है कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए फिक्र नहीं है, देखें, झूठ बोल के काम ना आज तक किया, ना आज आगे कहीं करना है। तो जो आपका डिसीजन है वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरा काम क्या है कि आप तक ये बात पहुंचाना कि यहाँ पे ये मसले मसाइल हैं। जब सब अच्छा था तो मैं कहता था सब अच्छा, इस वक्त सब अच्छा नहीं है। ऑनेस्टली सब अच्छा नहीं है। और जोक दर जोक यहाँ से जो फैमिलीज आई थी वो वापस जा रही हैं, वो दूसरे मुल्कों में रीलोकेट का सोच रहे हैं, यहाँ से आगे फर्दर रीलोकेट का सोच रहे हैं। मतलब एक तमाशा सा बना दिया ना। हम यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं हमें एक तमाशा बना दिया, हमारे साथ खेलते हैं। यहाँ पे एक पॉलिसी कुछ बनाई जाती है, दूसरी पॉलिसी कुछ बनाई जाती है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता। भाई आपने इलेक्शन जीतना है, ठीक है, 14 मई को इलेक्शन है, इलेक्शन जीतना है, अगले का फ्यूचर तो ना तबाह करो। आप उसको लेकर आए थे क्योंकि आपके मुल्क में पैसे की जरूरत थी। अब आपको अपने वोट की जरूरत है, अपने लोगों की, आपको उनका साथ चाहिए, उनका वोट चाहिए, तो आपने उन बेचारों को रोल के रख दिए। तो देखिए तमाशा बनाया हुआ यहाँ पे। जो बच्चा यहाँ पे पढ़ने आ रहा है, जो स्टूडेंट आ रहा है, पहले बुलाते हैं, आप उसे हजारों डॉलर फीस चार्ज करते, बाद में आपको उसको रेजिडेंस परमिट नहीं देते, उसको कहते हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, वो डॉक्यूमेंट को तमाशा बनाया हुआ है। एक घर में अगर 4, 5, 6 बच्चे मिलकर रहते हैं, वो 6 बच्चे अपने नाम बिजली का बिल कहां से करवाएं? वो 6 बच्चे अपने नाम का घर का एग्रीमेंट कहां से बनाए? मतलब ये वो चीजें जो नॉनसेंस चीजें, स्टुपिडिटी है। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। कल को क्या कॉन्सिक्वेंस होता है वो कल को देखेंगे इन सारी बातों के बाद। मगर ये हो रहा है यहाँ पे। आप बिजनेस खोलने की इजाजत दे देते हो, उसके बाद आप तमाशा शुरू कर देते हो, ये चाहिए, वो चाहिए, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट। मतलब समझ से बाहर है चीजें। मुझे बहुत प्यार है ऑनेस्टली, अगर मैं बात करूं, मैंने इतना टाइम दिया टर्की को, 7 साल दिए, मुझे तकरीबन 7-8 साल होने वाले हैं। मगर जो चीजें हो रही हैं इस तरह की मैंने अपने पिछले 7-8 सालों में नहीं देखा। जब तक आपको लोगों की पैसों की जरूरत थी, आप उनको बुला रहे थे, झोली लेके खड़े हुए थे कि जी पैसे लेकर आओ, पैसे लेकर आओ। अब जब आपको अपने लोगों की वोट की जरूरत है तो आपने उन्हीं लोगों से मुंह फेर लिए। शर्म की बात नहीं है? आप खुद बताएं, ये शर्म की बात नहीं? इतने सारे लोगों को आपने बुलाया, उनके फ्यूचर को स्टेक पे लगाया, उसके बाद फिर आप उनको यहां पे रहने की इजाजत नहीं दे रहे। छोटी छोटी चीजें। मतलब हम अभी भी, मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है टर्की, ऑनेस्टली नहीं है। हम उस तरफ हो सकते हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ है, डेवलपिंग कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है हम। ये तो इतना तमाशा तो यूके यूएस में नहीं है, खुदा के लिए। इतना तमाशा तो वहां पे भी नहीं बनाया हुआ लोगों का। इतना तमाशा फॉरेनर्स का जो वहां पे भी रह रहे हैं, उनके साथ भी इतने मसले मसाइल नहीं होंगे जो हम यहां पे फेस कर रहे हैं। खामखा के लिए इलेक्शन को तमाशा बनाया हुआ है सबने।
एक हमारे मुल्क में इलेक्शन तमाशा बना हुआ है, यहां पे इलेक्शन तमाशा बना हुआ है। मतलब और सुनवाई भी कोई नहीं है ना। देखें शर्मिंदगी की बात, अभी भी आप $4 लाख लेकर आए, आपको सलूट करेंगे, आपको सलाम करेंगे, मगर उससे नीचे किसी बंदे को बंदा ही नहीं समझते यहां पे। मेरे बहुत सारे यहां पे दोस्त अहबाब होंगे जिनके अपने अपने ये चला रहे हैं यूट्यूब चैनल, ठीक है, मगर सबको अपनी अपनी रोजी की फिक्र होगी बहुत ज्यादा। भाई लोगों से सही बात करो, उन्हें सच्चाई बताओ। लोग भाग रहे हैं यहां पे, परेशान है, दवाइयां खाने पे मजबूर हो गए, इतना स्ट्रेस है लोगों को यहां पे इस वक्त। तो अगर आपने टर्की आने ना, सिर्फ इस वक्त एक सूरत है, पढ़ाई को भी छोड़ दें आप। पहले मैं कहता था पढ़ने आए, नौकरी को तो भूल जाए, नौकरियां तो है ही नहीं यहाँ पे। जुबान आपको आए, इनका निसाब हिसाब किताब सब टर्की जुबान में, और सीखते सिखाते। मुझे इस वक्त 7-8 साल हो गए, मैं इस तरह नहीं बोल पाता जिस तरह इनका, नहीं बोल सकते हम। ऑफ कोर्स ऑब्वियस से रीज़न है, नहीं बोल सकते आप। अगर इस वक्त एक या दो ही रीजंस बाकी होंगे, और मैं खुल के आपसे बात करता हूँ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है इसमें। पहली चीज़, अगर आपने टर्किश पासपोर्ट हासिल करना है, उसके लिए आप आ सकते हो, वो किसी से भी ले। ये मसला नहीं कि जी मैं कह रहा हूँ तो मुझे से आके से, आप किसी से भी ले सकते हैं। दूसरी, अगर यहां पर आप जेन्युइनली बिजनेस करना चाहते हैं, धोखे वाला बिजनेस नहीं, डमी बिजनेस नहीं, जेन्युइनली बिजनेस करना चाहते हैं, तो स्टिल टर्की इज अ नाइस प्लेस, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, कारोबारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इनके पास दिमाग नहीं है, अगर मैं खुल के कहूँ ना, हमारे लोगों के पास बहुत दिमाग है। तो वही दिमाग अगर यहाँ पे इस्तेमाल करें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। मगर फिर वही बात है, दिमाग इस्तेमाल करें सही तरीके से, पॉजिटिव वे में। नेगेटिव में तो बहुत लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया। प्लीज़ सही डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिविटी में आप दिमाग इस्तेमाल करें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर अगर आप 4 लाख या प्लस की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके हवाले से अगर आप एक कारोबारी दिमाग से आते हैं ना कि जी मुझे कैपिटल गेन में लेना है, मुझे टर्किश पासपोर्ट लेना है, बहुत अच्छा है। इस वक्त भी 200% तक लोगों को कैपिटल एप्रिसिएशन मिला है 1 साल में। और आप मुझे कहें तो मैं आपको लाइनें दिखा सकता हूँ जिन लोगों ने हमसे ख़रीदा है, खुश है, राज़ी हैं। हम सबको राज़ी तो नहीं कर सकते, कुछ उसमें से नाराज़ भी होंगे, झूठ क्यों बोलना, मगर ज़्यादातर लोग जो है 90% से ज़्यादा लोग राज़ी हैं। तो मर्जी अब आपकी है, ना रिस्क लें इतना बड़ा अगर आपके पास पैसा नहीं है। पहली चीज़, ना आए यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं, नौकरियों के लिए तो बिल्कुल भी ना आए। बेहतर है अपने मुल्क में रहें, दुबई चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, कहीं और चले जाएं, टर्की तो बिल्कुल भी ना आए। तो 3 चीज़ों के लिए। इसके अलावा आपको किसी किस्म की मालूमात और चाहिए, आप चाहते हैं कि हम किसी किस्म की और वीडियोस बनाएं, ये तलखी ज़रूर होगी। मैं क्या करूँ, अब जो फेस कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ आपको, मेरे आगे पीछे जो हो रहा है वही सामने आ रहा है। आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं, हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल करें। कोई क्यूरी हो, कंसर्न हो तो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप बात कर सकते हैं। अपनी फैमिली का भरपूर ख्याल रखिएगा। आई सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।